हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। बट बिफोर वी गो, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बॉलीवुड का ऐसा कौन सा शब्द है जो दीपिका को नहीं आता समझ? एक फूड मैगजीन के लॉन्च पर पहुंची बॉलीवुड की हसीनाएं। द सीक्रेट इज आउट, कैसे किया विद्या ने डर्टी पिक्चर्स में इंटीमेट सीन्स। और क्यों अक्षय कुमार से अलग हो जाएगा उनका खिलाड़ी टाइटल। दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड की डिक्शनरी का एक टर्म नहीं आता समझ। अनजान है दीपिका एक ऐसे शब्द से जो आजकल बन गया है बी टाउन हीरोइंस के लिए एक सेंसेशन। क्या है वो टर्म, खुद बताएगी दीपिका एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। दीपिका को पसंद नहीं आइटम नंबर का टैग। आइटम नंबर से दीपिका को है ऑब्जेक्शन। दुनिया को दम मारने के लिए इंस्पायर करने वाली दीपिका पादुकोण ने जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बताया कि आज भी वो आइटम नंबर वर्ड से अनजान हैं। मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती। एक और जहां कटरीना कैफ के आइटम नंबर चिकनी चमेली का इतना हाइप बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अपने करियर का पहला आइटम नंबर करने वाली हैं, वहीं दूसरी ओर आइटम सॉन्ग के मामले में रीसेंट टाइम्स में पायनियर करने वाली दीपिका पादुकोण ये बिल्कुल नहीं मानती कि आइटम नाम का कोई वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। I don't understand the word item number. For me, it's a song. There's a song, and you dance to it, you perform to it, you emote through your steps and through your eyes, and you express what you feel. For me, that is song and dance. I don't understand the word item. अब दीपिका का ये इशारा कहीं कटरीना कैफ की तरफ तो नहीं, जो इन दिनों खबरों में छाई हुई है अपने अग्निपथ के आइटम नंबर की वजह से। खैर ये तो दीपिका ही जाने। वैसे दीपिका ने भी दम भरा तो लोगों ने इसे पसंद किया था, और फिर क्या फर्क पड़ता है कि इसे आइटम नंबर कहा जाए या कुछ और, है ना दीपिका? एक रिनाउंड फूड मैगजीन के लॉन्च पर पहुंची हमारी बी टाउन लेडीज और इन्होंने रिवील किए अपने फूड सीक्रेट्स। तो आइए जानते हैं इन गॉर्जियस एक्ट्रेसेस से इनके कुलिनरी सीक्रेट्स के बारे में। दीपिका, सोनाली, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, उर्मिला मातोंडकर और खाना। वेल हो गए ना अभी कंफ्यूज। दरअसल ये सभी बी टाउन ब्यूटीज पहुंची हैं एक रिनाउंड फूड मैगजीन के लॉन्च पर और यहाँ ये रिवील कर रही हैं अपनी फूड हैबिट्स, देयर फेवरेट क्विजीन, देयर कुलिनरी सीक्रेट्स एंड मोर। तो आइए सबसे पहले दीपिका से पूछते हैं उनकी फेवरेट क्विजीन कौन सी है। I love eating, and I think for the profession that I'm in, I have the luxury of traveling the world and trying out different types of cuisines. But there's nothing better than Indian food, and I think what makes India special is that every state has a different kind of cuisine, a different kind of food, and I think that's what makes our country special. चलिए दीपिका तो है हिंदुस्तानी खाने की फैन, लेकिन क्या उर्मिला भी ऐसा ही सोचती हैं? It's impossible to name one favorite food because I'm a big time foodie. I like all kinds of food in India and abroad. When I'm abroad, I love all the food that you get there, and when I'm in India, I'm busy gorging the Indian food. So it's really impossible to say one name, but I think as of now, sushi kind of tops the list. Well, Urmila, आपकी इतनी fit body at this age doesn't look like as if you're a foodie. Anyways, जहाँ इन दोनों ने अपनी favorite cuisine का secret किया out, वहीं सोनाली ने हमें बताया that she doesn't know how to cook, और सोनाली की statement पर मोहर लगाई उनके husband गोल्डी बहल ने। जी बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज मुझे खाना बनाना नहीं आता। Do you agree to this? Absolutely. साथ ही सुनिए कि सोनाली अपने किचन में आखिर क्यों नहीं जाती। He hates seeing me in the kitchen and he always tells me that I don't think the intelligence should be wasted on this. So there are certain dishes, yes, if I want to try it out, if I'm happy to try it out, then he's of course my guinea pig on it. सुना ना आपने, सोनाली के हस्बैंड को नहीं है पसंद कि वो जाएं किचन में। तो वहीं दूसरी ओर न्यूबी श्रद्धा कपूर हैं, जिन्हें आता है सिर्फ एक ही स्पेशल डिश बनाना एंड ऑल्सो सम इमरजेंसी कुकिंग। मुझे सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है, वो है डेथ बाय चॉकलेट केक, क्योंकि उसको मैंने 4-5 बार ही परफेक्ट किया है। तो मैंने ठान ली थी कि ये एक डिश मैं परफेक्ट करके ही रहूँगी, और मैंने उसको कर दी। पर उसके अलावा इमरजेंसी खाना भी बना लेती हूँ, ऑमलेट्स एंड एग, अदर काइंड्स ऑफ एग्स। वैसे श्रद्धा, आपको देखने से लगता तो नहीं कि आप एक बड़ी फूडी हैं, इज दैट ट्रू? My association with good food is that I'm a humongous foodie, and luckily I'm blessed with my
mom's genes where I don't put on weight, thank God. But I love food. I can eat and eat and eat and eat and eat. Okay, Shraddha, relax. While we leave Shraddha to gorge on the food, आइए आपको बताते हैं इस इवेंट में और कौन-कौन हुआ स्पॉट। यहाँ हमें दिखाई दी दिया मिर्जा, पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2011 विनर अंकिता शोरे भी, और कुछ इस तरह कंप्लीट हुआ इस मैगजीन लॉन्च का इवेंट। विद्या बालन के डर्टी सीक्रेट्स हो गए हैं आउट। फिल्म के डर्टी सीन्स के लिए शूटिंग कैसे करी विद्या ने, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। विद्या बालन का बोल्ड और सेक्सी लुक सभी को पसंद आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। हम आपको बताएंगे कि विद्या ने इन सभी हॉट सीन्स को कैसे किया शूट। डर्टी पिक्चर में जितने बोल्ड सीन और डायलॉग्स हैं, उसे शूट करते समय सेट पर गिनती के 10 लोग होते थे। जी हाँ, विद्या मेड इट वेरी क्लियर कि जब वो इंटीमेट और हॉट सीन्स शूट कर रही हो, तब सिर्फ टेक्निकल यूनिट और कास्ट ही सेट्स पर प्रेजेंट हो, एज विद्या नहीं चाहती थी सबके सामने शूट करना। ये बात अलग है कि अब फिल्म में विद्या को सभी बोल्ड अंदाज में देख रहे हैं, सब लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और इस बात को खूब एंजॉय कर रही है विद्या। तो ऐसे में शूटिंग करते वक्त ये हेजिटेशन, बात कुछ समझ नहीं आई। दीपिका रिवील्स आउट हर फूड सीक्रेट्स, बताएगी अपने स्टाइल के बारे में। रिवील किया कौन सा एक्टर उन्हें लगता है मिर्ची जैसा तीखा। चलिए आप भी देखिए दीपिका का ये कैंडिड इंटरव्यू विद जूम। कई बार उन्हें अपने खाने की कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती होगी, लेकिन आज शायद वो ऐसा नहीं करना चाहेंगी। दीपिका पादुकोण गुड फूड लॉन्च पर हमारे साथ हैं। दीपिका, वेलकम टू जूम। Thank you. ये बताइए कि खाने की कुर्बानी आज बिल्कुल नहीं देंगी आप? नहीं, I think I just love eating. I like trying different types of cuisines and मैं कभी खाने को ना नहीं कहती। कहीं भी हो, wherever I go, whatever kind of food it may be, मैं खाने को कभी ना नहीं कहती। जी, ये बताइए कि आप किताब देखकर खाना बनाती हैं? जी। और सबसे अच्छा क्या बना लेती दीपिका पादुकोण? अगर उनके घर पे कभी दावत के लिए बुलाएं आप हमें, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आप क्या खिलाएंगे? आई थिंक मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। आई लव बेकिंग कुकीज़ एंड केक्स, सो आपको मीठा ज़रूर मिलेगा। दीपिका, फूड जो बनता है काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स से बनता है। मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लूँगा, आप उससे अपने किसी एक्टर के साथ रिलेट कर सकती हैं। देखते हैं हम। नमक? अक्षय। फर्स्ट इट वाज ग्रीन चिली, नाउ इट्स रेड चिली। Okay, no, red chili is John. Green chili is शाहरुख। ओके, और ये बताइए कि स्वीट किसे कहेंगे? स्वीट डेजर्ट की बात करें, किसे पेश करना चाहिए डेजर्ट? अर्जुन। खुद को क्या कहेंगे? खुद को डार्क चॉकलेट। रेस में स्टीमी सीन्स करने वाली हैं आप? आई थिंक इट्स टू सून टू टॉक अबाउट दैट फिल्म। मैं ये कह सकती हूँ कि वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द फिल्म एंड आई हैव शॉट फॉर अबाउट 4-5 days already and it's been great fun with Saif, with John and with Abbas Mastanji and I'm looking forward to the rest of the film. ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्टाइल की अगर बात करें तो फुटवेयर कितने इंपॉर्टेंट है आपकी स्टाइलिंग में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फुटवेयर कैन मेक और ब्रेक व्हाट यू आर वेयरिंग। आई बिलीव दैट इवन इफ यू हैव द मोस्ट स्टनिंग आउटफिट, इफ योर शूज आर रॉन्ग, इट कुड completely kill an outfit. Mojdi's. Thank you. शाइनी आहूजा बॉलीवुड में तो कमबैक कर रहे हैं, लेकिन लगता है इनका कॉन्फिडेंस लेवल अब थोड़ा सा लो हो गया है। तभी तो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देने में हो रहे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज। लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन दिस। शाइनी आहूजा इज बैक इन द बी टाउन सर्किट। एक बार फिर से वो अपनी फिल्मी करियर को बनाने में लग गए हैं। लेकिन शाइनी से जब फिल्म बर्फी में उनके गेस्ट अपीयरेंस होने की बात पूछी गई, तो शाइनी हो गए थोड़े लॉस्ट। शायद शाइनी को सवाल नहीं आया समझ। हमने सुना है कि आप फिल्म बर्फी में भी एक कैमियो कर रहे हैं अनुराग बासु की फिल्म में, कितना सही है हम आपसे जानेंगे। अनुराग, मैं उनको अगर दोस्त कहूँ तो वो गलत होगा। वो मेरे भाई की तरह है। मेरे कठिन वक्त में जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम। अरे शाइनी, हमने तो आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आप फिल्म में कैमियो कर रहे हैं या नहीं। आपने तो अनुराग की तारीफों के पुल बांध दिए। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं शाइनी से जानने की। बर्फी में रोल हो नहीं हो, गेस्ट अपीयरेंस हो नहीं हो,
जो उनका और मेरा प्यार और दोस्ती है वो बस अपने आप में जुड़ी रहे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। लो, शाइनी तो एक बार फिर अनुराग की तारीफ में लग गए। लगता है बॉलीवुड में इतने समय के बाद कमबैक करने से शाइनी खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी फिल्म्स और रोल्स को लेकर। तभी तो फिल्म के बारे में नहीं बल्कि अपने और अनुराग के रिलेशन के बारे में बताने में लगे हुए हैं। डेफिनेटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट ही हैज गिवन ऑफर्ड मी। चलो, फाइनली शाइनी ने मान ही लिया कि उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई है। शाइनी, ये बात अगर आप पहले अटेम्प्ट में ही बता देते तब भी अनुराग आपके उतने ही अच्छे दोस्त रहते। लगता है इतनी कंट्रोवर्सीज में फंसने के बाद शाइनी हैज लर्न टू बी डिप्लोमैटिक एंड शुगर कोटेड। सैफ, करीना और रितेश जिनीलिया के बाद अब हरभजन सिंह भी अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गीता बसरा के साथ ऑल सेट है टू सेटल डाउन इन 2012। और क्या है इनसाइड डिटेल्स इस स्टोरी के, लेट्स चेक इट आउट। लगता है 2012 इज द ईयर फॉर मैरिज। तभी बॉलीवुड कपल्स छोड़िए, अब तो क्रिकेटर्स भी शादी कर रहे हैं इस ईयर में। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट हरभजन सिंह एंड हिज लॉन्ग टाइम अलेज्ड गर्लफ्रेंड गीता बसरा। जी हाँ, खबरों की माने तो भज्जी ने फाइनली मन बना लिया है टू सेटल डाउन। और अब खबर तो ये भी आई है कि इन दोनों की 2012 में रोका सेरेमनी लंदन में होने वाली है। लगता है 2012 मैरिजेस के लिए कुछ ज्यादा ही लकी साबित हुआ है। तभी तो सैफ और करीना भी इस साल में शादी करेंगे। और इतना ही नहीं, द 8-year-old कपल जेनेलिया एंड रितेश भी इस साल की स्टार्ट में सेटल डाउन होने के प्लान्स बना रहे हैं। और लगता है कि इनको देखा देखी अब भज्जी भी इस साल में शादी कर ही लेंगे। वेल, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, गीता वाज स्पॉटेड शॉपिंग इन दिल्ली। हम आपको बता दें कि इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी काफी प्राइवेट अफेयर होगा, जहां गेस्ट लिस्ट में क्रिकेटर्स लाइक सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, धोनी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सोर्सेस ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि शायद इन दोनों की शादी भज्जी के होम टाउन जलंधर में हो। वेल, भज्जी एंड गीता, अब तो आपकी भी शादी की न्यूज बाहर आ गई है। वी जस्ट होप कि जस्ट लाइक सैफ, करीना एंड जेनेलिया, रितेश, आप भी इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर ही लें। खिलाड़ी कुमार और उनके इस टाइटल का साथ बहुत जल्द छूटने वाला है। एज अक्षय ने खुद किया कन्फेस, वो बहुत जल्दी छोड़ देंगे एक्शन सीन्स करना। क्यों लिया अक्षय ने ऐसा डिसीजन? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार हैं इंडस्ट्री के ओरिजिनल खिलाड़ी। अक्षय रहते हैं हमेशा खतरों से खेलने के लिए तैयार। लेकिन अब खिलाड़ी कुमार से अलग हो जाएगा खिलाड़ी का ये टाइटल, क्योंकि अक्षय बहुत जल्द छोड़ देंगे एक्शन का साथ। Well, yes, Akshay has confessed that after 5 years वो आपको नहीं दिखेंगे एक्शन सीन्स करते हुए, as he will quit doing stunt-based performances and films. खिलाड़ी कुमार quotes, "I am 45 now. I can only do action films for another 5 years. After that, my body will not permit me to perform stunts." Well, yes, Akshay feels कि उनके पास बस हैं 5 साल to do some hardcore action, और शायद इसीलिए वो जोर-जोर से कहते नजर आ रहे हैं that उनकी आने वाली फिल्म खिलाड़ी 786 के हीरो वो हैं, ना कि हिमेश। जी हाँ, कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आई थी कि अक्षय की इस प्रोडक्शन में he will do a cameo, whereas हिमेश will play the lead. बट जब ये बात अक्षय को पता चली तो वो हो गए amused and he said, "It's a खिलाड़ी film. How can I be doing a cameo? And Himesh is the hero. I am the hero, not Himesh." कहा जा रहा है कि अक्षय की ये प्रोडक्शन है a continuation to the series of his खिलाड़ी films which made him a sensation back in 90s. तो ऐसे में ये सोचना कि खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म कोई और करेगा is rather amusing. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कंगना का डांस परफॉर्मेंस। बहुत जल्द बनने जा रहा है द मच टॉक्ड अबाउट बिजनेस नेम सिद्धार्थ मालिया के ऊपर एक फिल्म। नाउ दैट्स न्यूज। लेजेंडरी नेम्स पर फिल्म बनते तो सुना है, पर अ फिल्म ऑन सिद्धार्थ मालिया, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन दिस। बी टाउन का लेटेस्ट बज़ ये है कि बहुत जल्द सिद्धार्थ मालिया पर बनने जा रही है एक फिल्म जिसका नाम है मिस्टर मनी, और इस फिल्म में सिद्धार्थ का किरदार निभाने वाले हैं कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक। ये फिल्म दिसंबर में फ्लोर पे जा रही है। खबर ये भी है कि इस फिल्म का एक सॉन्ग रिकॉर्ड भी हो चुका है। कृष्णा के साथ एक डेब्यूटेंट एक्ट्रेस नेम दीपिका को कास्ट किया जाएगा। अब ये कोइंसिडेंस है या पब्लिसिटी स्टंट कि फिल्म की एक्ट्रेस का नाम भी दीपिका है, ये कहना तो मुश्किल है।
कहा जा रहा है कि कृष्णा का रोल इंस्पायर्ड है फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ बिजनेस टाइकून विजय माल्या सन सिद्धार्थ माल्या। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी ये तो पता नहीं, बट श्योरली इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच सिद्धार्थ माल्या's लाइफ ऑन स्क्रीन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या सोल्यूशन निकाला है सोनाक्षी ने कैट फाइट से बचने का। सोनाक्षी सिन्हा अब कैट फाइट से इतनी परेशान हो गई है कि इन्होंने इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। और क्या है ये सॉल्यूशन, आइए पता करते हैं। एक्ट्रेसेस का कैट फाइट्स पर नो कमेंट्स करके सिचुएशन को इग्नोर करना तो सुना था, बट पहली बार सुना है कि किसी हीरोइन ने इन कैट फाइट से बचने के लिए निकाला हो एक सोल्यूशन। और ऐसा करने वाली है वन एंड ओनली दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा, जो हाल ही में अपनी कैट फाइट से इतनी परेशान हो गई हैं दैट शी हैज गॉट अ वे आउट ऑफ इट। सोनाक्षी का कैट फाइट से बचने का सोल्यूशन ये है कि वो अब कोई भी मल्टी स्टारर फिल्म नहीं साइन करेंगी। गॉसिप मिल्स में तो ऐसे भी रूमर्स हैं कि सोनाक्षी ने इस रीजन की वजह से रेस 2 भी छोड़ दी। सिंस इट इन्वॉल्व मेनी एक्ट्रेसेस, सोनाक्षी वांटेड टू बी अवे। साथ ही खबर है कि सोनाक्षी की रिसेंटली अनाउंस्ड फिल्म विद रणवीर सिंह लुटेरा भी थी एक मल्टी स्टारर फिल्म विद 2 more heroines, but सोनाक्षी had it her way और स्क्रिप्ट को किया गया tweak to suit the दबंग गर्ल, and now she plays the only lead in the film. Well, Sonakshi, we can understand. आपके लिए और कोई ऑप्शन था भी नहीं। As since she has started her career, वो हमेशा किसी न किसी के साथ कैट फाइट्स में इन्वॉल्व रही ही हैं। चाहे वो हो फ्रिक्शन बिटवीन मलाइका एंड हर ऑन द सेट्स ऑफ दबंग, या फिर विद कटरीना कैफ, एंड द लेटेस्ट बीइंग विद चित्रांगदा, जो कि उनकी फिल्म जोकर में कर रही हैं एक आइटम नंबर। Sonakshi has had a handsful of them. Guess this was the solution much required. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.